दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी। मैं घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो मुझे कोई भी डांट कर चला जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वैशाली वैशाली मनु की तेज आधी आवाज से वह भागकर कमरे की तरफ गई। ये क्या है? कितनी बार कहा है मेरी शर्ट प्रेस करके रखा करो और तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अब मैं क्या पहनूंगा? मेरे ऑफिस की आज जरूरी मीटिंग है। वैशाली ने अलमारी की तरफ देखा। मनु, इतनी सारी शर्ट तो प्रेस करके रखी हुई है, कोई भी पहन लीजिए। फिर एक शर्ट को मैं प्रेस वाले को क्या देती? मैंने सोचा 2-4 कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तभी दे दूंगी। तुम्हारे पास तो बहाने तैयार है, मुझे तो यही पहननी थी, पर तुमसे तो दिमाग लगाना ही बेकार है। जाने तुम्हारा ध्यान किधर रहता है, एक भी काम ढंग से नहीं होता है। और ये कहकर मनु ने दूसरी शर्ट निकाल कर पहन ली। आप खड़ी क्या हो? नाश्ता लगा दो, फिर मुझे देर हो जाएगी। वैशाली समझ नहीं पाती है मनु को सुबह उठते ही क्या हो जाता है। पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं, सिलाने लगते हैं। जब वह शर्ट प्रेस नहीं थी तो दूसरी तो पहन लेते। सबके सामने तमाशा बनाना क्या जरूरी था? तभी पूजा के मंदिर से आवाज आती है, वैशाली पूजा का घी खत्म हो गया है। तुमने डिब्बे में घी नहीं भरा। आखिर कोई भी काम तुम ढंग से और समय पर नहीं कर सकती हो क्या? ये आवाज वैशाली की सास कमला जी की थी। वह बड़बड़ाती हुई आई और डिब्बे में घी भर कर ले गई। वैशाली फिर हैरान थी। मम्मी जी रोज दीपक जलाती हैं, कब घी खत्म हुआ उन्हें पता होना चाहिए जब घी खुद ने ही भर लिया। तो इस तरह गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वह कुछ और सोचती कि इससे पहले ससुर जी ने घर सिर पर उठा लिया, कोई मुझे चाय पिलाएगा क्या? किसी को फुर्सत नहीं है कि इस रिटायर्ड आदमी को पूछ तो ले। कमला जी रसोई में आई और चाय का कप लेकर चली गई। बहू आने के बाद भी मुझे रसोई से चाय लेकर देनी पड़े तो फिर काय का आराम मिला? मैं जब शादी होकर आई थी सास ससुर को कभी कहने का मौका नहीं देती थी, बोलने से पहले ही साय पकड़ा देती थी। एक हमारी बहू आई है, इसे हर काम के लिए कहना होता है। इतने महीने हो गए शादी को पर कोई भी काम ढंग से समय पर नहीं करती है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मैं खुद काम करूं या अपने भगवान की सेवा करूं? वैशाली चुपचाप सुन रही थी। उसके संस्कार उसे कुछ भी कहने से रोक रहे थे। वह सबका काम करने की कोशिश करती थी पर कोई उससे खुश भी नहीं रहता था। हर वक्त कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उसे डांट दिया जाता था। कभी कभी उसे लगता था कि उसने ये शादी ही करके गलती की। वैशाली अपनी मौसी की बेटी की शादी में गई थी, वहाँ उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे। जब वह महिला संगीत में डांस कर रही थी तो मनु उसे एकटक देखे जा रहा था। उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई पर वह उस बात को भुलाकर शादी में जी जान से लग गई थी। उसकी मौसी की बेटी कनक उसी की हम उम्र थी, दोनों बहनें भी थी और सहेलियां भी थी। पूरी शादी में वह कनक के ही साथ में रही थी। मनु कनक के साथ उसकी भी फोटो ले रहा था। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। थोड़ी देर बाद वैशाली की मम्मी आई। सुनो, हमारी वैशाली के तो भाग्य ही खुल गए हैं, उसके लिए रिश्ता आया है।
जीजी के दूर के रिश्तेदार का बेटा है, एक ही बेटा है। मनु अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मैं तो उससे मिलकर भी आ रही हूँ, मुझे तो वह बड़ा पसंद आया है। ये सुनकर वैशाली के पापा ने आशंका जताई। मुझे बेटी की शादी की जल्दी नहीं है, मैं चाहता हूँ वैशाली जिसे मन से पसंद करेगी उससे ही शादी करेंगे। केवल एक बार देखने से लड़के के गुण थोड़ी पता चलते हैं। जब तक बेटियां हाँ नहीं करेगी ये शादी नहीं होगी। आप भी बस जवान लड़की के घर में है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मैंने तो लड़का फाइनल कर लिया है और मुझे अच्छा भी लगा। शादी अगले महीने ही कर देंगे। अब जीजी ने भी तो कनक की शादी कर दी है। आप दोनों माँ बेटी के ही नखरे हैं। मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। वैशाली की मम्मी ने किसी की नहीं सुनी और उसी दिन मनु और वैशाली की सगाई कर दी। अचानक हुए रिश्ते से वैशाली हैरान थी, पर उसकी मम्मी हार्ट पेशेंट थी तो वह उन्हें ज्यादा तनाव नहीं देना चाहती थी। एक महीने बाद की शादी की तारीख निकाली गई। फोन पर मनु ने बड़े प्यार से बात की थी तो उसे लगता था कि मम्मी का फैसला सही है। मनु बड़ी ही इज्जत से बात करता था। मनु से ज्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती थी। अब एक ही महीने में प्री वेडिंग शूट, सगाई, गोद भराई, महिला संगीत और शादी थी। सबके लिए शॉपिंग करना और बाकी शॉपिंग में कब एक महीना निकल गया और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। वैशाली दुल्हन बनकर विदा हुई तो मम्मी ने यही सीख दी, बेटी अपनी सास को अपनी माँ समझना, वह डांट दे तो सहन लेना, बड़ों का मान सम्मान करना। अब वही तेरा घर है, तेरा मायका तो आज से पराया हो गया। अब अपने घर के सुख दुख तुझे ही सहने हैं। कोई बड़ी बात हो तो मायके फोन करना, वरना छोटी छोटी बातें तो अपने तक ही रखना। मम्मी की यही सीख अपने पल्लू में गांठ बांधकर वैशाली ससुराल आ गई थी। यहाँ आकर उसने सबको खुश रखने की कोशिश की, पर उसे तब बहुत बुरा लगता था जब हर कोई उस पर चिल्लाता था। बहू हो, घर की नौकरानी तो नहीं जो हर कोई उसे डांटे फटकारे। बस यही बात उसे सहन नहीं हो रही थी। मनु ऑफिस जा चुके थे, ससुर जी पार्क चले गए थे। तभी जोरदार आवाज से उसका ध्यान कमरे की तरफ गया। कमला जी चिल्ला रही थी, मम्मी जी आपको क्या हो गया है? उसने शालीनता से पूछा। हे भगवान, मैं ऐसी बहू का क्या करूं? 3 दिन से ये साड़ी अलमारी में बिखरी पड़ी है, पर इसने जमा कर नहीं रखी। केवल रसोई बनाने से ही बहू के फर्ज पूरे नहीं हो जाते हैं, घर की और भी साफ सफाई करनी होती है। 2 रोटी तो मैं भी बनाकर खा सकती हूँ, अभी तो मेरे हाथ पैर चल ही रहे हैं। तुमसे इतना नहीं होता कि कभी तो आकर सास की अलमारी संभाल लो। बिखरी है तो बिखरी पड़ी है, बस रसोई घर का काम निपटा कर तुम तो अपने कमरे में चली जाती हो। आजकल की बहुएं पलंग तोड़ने के अलावा कुछ काम भी करती हैं क्या? वैशाली ने अलमारी में रखी सभी साड़ियां समेट कर रख दी और बाकी के कपड़े भी जमा दिए।